Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, alive and loud. हरियाणा आयशा मालिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. आज चूँकि मंडे है, 11:03 हो चुके हैं और 7 तारीख है आज अप्रैल की. उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. और फाइनली ईद की जो छुट्टियाँ हैं या उसके जो असरात हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि नॉर्मली तो आपको पता ही है कि ऐसा ही होता है हर ईद पे कि एक आध ईद की जो छुट्टी है उसके साथ और छुट्टी भी कर ली जाती है, तो ज़्यादा थोड़ा सा बंदा रिलैक्स ही हो जाता है छुट्टियों के बाद. लेकिन आई एम श्योर कि आज आप सुपर एक्टिव रहेंगे और अपने काम काज को टाइमली वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जब काम का पहला दिन होता है ना छुट्टियों के बाद, या फिर वैसे ही एक आध छुट्टी के बाद काम का पहला दिन होता है, तो वो ऐसे लगता है कि यार काम करने को मौत पड़ती है. लेकिन आई एम श्योर कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा. आज थोड़ा सा ट्रैफिक का ज़ोर ज़्यादा है, लेकिन प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ ड्राइव करें. और ख़ास तौर पर बाइकर्स जितने भी हैं उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, आप ही की सेफ्टी के लिए है. और हेलमेट के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि आपको किस लेन में बाइक जो है वो चलानी है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं. बट हमें वो सब कुछ करना होता है जो कि रूल बुक में होता है. हमें वो सारे रूल्स को तोड़ना होता है, क्योंकि रूल्स तो बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं. तो ये समझा जाता है, नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रूल्स बनाए जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि 100% पाकिस्तान में उनको तोड़ा जाए और फिर देखा जाए कि आपको कैसा महसूस होता है. खैर जनाब, मुझे तो अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि आपके साथ मुलाकात हो रही है और बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें, बहुत सारा स्टफ़ है जो कि आपके साथ मुझे शेयर करना है. पर उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ थ्रू आउट द शो. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड दिस शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. बिल्कुल आप शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं मैसेजेस के थ्रू. बहुत सारे लोग ऐसा भी है ना कि पाकिस्तान के अलावा भी सुनते हैं थ्रू लाइव स्ट्रीम. mirafm.com के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनती है. तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मेरा एफएम को सुनना नहीं भूलते. और वो लोग जो सुनना भूल जाते हैं फिर वो मेरा एफएम को देखते भी हैं और सुनते भी हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू. सो ये सब कुछ आप सब लोगों के लिए ही है, क्योंकि अक्सर औकात बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो ये कंप्लेन करते थे कि प्रोग्राम मिस हो चुका है, तो हम अब क्या करें, हमारे ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं. तो वो लोग जो इस वक्त ऑफिस में हैं, बिज़ी हैं, या वो लोग जो अपने कामकाज के सिलसिले में मसरूफ़ हैं और प्रोग्राम कभी कभार सुन लेते हैं जब टाइम मैनेज होता है, तो चलें आप सब लोगों की सहूलत के लिए मेरा एफएम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर शोज़ अपलोड होते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो. तो वो लोग जो शो शाम में देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो उनको इस मैसेज का क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उन्हीं के लिए था पर्टिकुलरली. सो इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि ख़ास तौर पर अपने काम काज को निपटाने के लिए प्रोग्राम भी सुनती हैं. अक्सर औकात हमें लगता है ना कि म्यूज़िक जो है वो बड़ा अहम होता है आप को ज़रा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा चिल फील कराने के लिए. तो म्यूज़िक तो होगा ही, साथ में कुछ काम की बातें भी आपको थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं. ख़ास तौर पर ईद के बाद, ईद से पहले भी एक सफाई होती है, ईद के बाद भी एक सफाई होती है, क्योंकि बहुत सारे जो मेहमान आते हैं तो उसकी वजह से फिर सारी सी बात है, घर ऊपर नीचे हो ही जाता है. बच्चे अगर स्पेशली साथ हों तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है. तो जनाब मैं
कोशिश करूँगी कि आपका भी ज़रा मूड हशाश बशाश रहे, कुछ काम की बातें भी होती रहें, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहे, मौसम का हाल भी आपको डेफिनेटली बताऊँगी। थोड़ा सा हम शोबिस को भी टच करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी हद तक अवेयर हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने के लिए। बहुत सारी जो खबरें हैं वो खुद ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव ज़रूर होता है। तो उस एक्सक्लूसिवनेस के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आपको अपने साथ बाउंड रखूँ। बट अभी मेरे पास एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आऊँगी, मज़ीद आपको करूँगी ज्वाइन। सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, sometimes हम बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे अक्सर औकात बहुत सारे हैक्स हम देखते हैं ना, कभी कभार यूट्यूब पर, कभी कभार डिफरेंट मीडियम्स पर हमें कुछ ऐसे हैक्स मिल जाते हैं जो कि लाइफ सेविंग हैक्स होते हैं। और कभी कभार कुछ लोग ट्राई करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के हैक्स का। अगर कोई फ़ायदा होता तो फिर शायद हर बंदा ही हर हैक को ट्राई कर रहा होता। लेकिन जनाब अब एक्चुअली एक मैं कह सकती हूँ कि लाइफ सेविंग हैक ही है यूट्यूब से। एक्चुअली जो स्कर्दू के फार्मर्स हैं उन्होंने बिल्ड किया है आइस टावर्स को ताकि वो टैकल कर सकें वाटर शॉर्टेज को। सो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर बहुत ही शदीद किस्म की कोई बर्फ़बारी होती है वहाँ पर पानी की शॉर्टेज का भी इशू होता है। और स्पेशली स्प्रिंग का जो सीज़न है उसके हवाले से उन्होंने तैयारी कर ली है और कुछ डिफरेंट कोन्स बनाई हैं आइस की, जिसे आइस स्टूपा कहा गया है। और बेसिकली अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें जो कि फुली तौर पर कवर्ड है विद आइस और कुछ आसार नहीं है कि पानी जो है वो कहीं से प्रोवाइड हो जाए और फार्मर्स की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो फार्मर्स ने क्या किया है कि टू कम्बाट वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोइंग सीज़न, तो उन्होंने आइस कोन्स जो है वो बिल्ड की हैं, या कह सकते हैं आइस टॉवर बिल्ड किया है। यूट्यूब का एक हैक ही था, तो इस बात का फ़ायदा उन्होंने भरपूर तरीके से उठाया और कोशिश की कि चलो अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए आइस टॉवर्स जो है वो बिल्ड किए जाएँ ताकि वाटर शॉर्टेज का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके। तो ये एक मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग बात है कि जो जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि मुश्किल के बाद आसानी है और उस मुश्किल से ही कुछ न कुछ आसानी का रास्ता जो है वो निकल आएगा। तो जैसे अभी शदीद किस्म की कोई वैसे तो वहाँ पर सर्दी पड़ती ही है, लेकिन सर्दी के साथ साथ जो ये बर्फ़बारी का सिलसिला और बर्फ़ जम जाना, फिर फार्मर्स के लिए इशू होना, तो उन्होंने क्या किया कि उसी में से जुगाड़ निकाल ली और जुगाड़ लगा के तो उन्होंने कोशिश की कि चलो वाटर शॉर्टेज का जो इशू है उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाए। तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ थी। तो मुझे लगा कि यार हमें ना जब कभी कोई मुश्किल आती है ना, उस मुश्किल से ही कुछ बहुत बड़ी आसानी आनी होती है, बट हम उसको शायद देख नहीं पा रहे होते, ये क्या चक्कर है। लेकिन आई होप सो कि आपको कुछ हकीकत की दुनिया में रहते हुए रियलिटी जो है वो नज़र आती रहे। अगर कुछ हार्श चीज़ें हैं तो हार्श के बाद कुछ बहुत अच्छी और बहुत बेहतर चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी उसी में से। ट्रस्ट मी, आप ये देखेंगे तो फिर ख़ुद आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने सही कहा था। सो फ़िलहाल अभी 11:23 हुए हैं, तो क्या ख्याल है एक गाना प्ले कर लिया जाए। यस, और PSL का भी जिक्र करेंगे, कुछ थोड़ा सा महंगाई का भी जिक्र होगा। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ का जो मामला किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई के भी मामला जो है उनको मैंने डिस्कस किया था सैटरडे को। सो अभी 50 से ज़ायद एक्चुअली ममालिक का जो टैरिफ है उसमें कमी के लिए ट्रम्प से राब्ता हुआ है।
ट्रम्प का क्या कहना है। और ट्रम्प के बारे में वैसे तो आपको पता ही है कि जब से वो इलेक्ट हुए हैं कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है मंजर आम पर जो कि काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है। और स्पेशली इलॉन मस्क को लेकर भी कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं। सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी। और भाई जितने भी वो लोग जो नेटफ्लिक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि जो आपको एंटरटेन करती हैं, तो नेटफ्लिक्स की एक नई कोरियन वेब सीरीज़ है जिसको के लोगों ने शदीद किस्म का कोई पसंद किया है। और यस, कोरियन थ्रिलर, इसके बारे में डेफिनेटली मैं जिक्र करूँगी आपके साथ आगे चल के। बट अभी सुन लेते हैं एक और गाना इन द वॉइस ऑफ गौहर मुमताज़। और आई होप सो कि मेरा गला ठीक रहे। ये कुछ मौसम का असर है या शायद क्या असर है मुझे नहीं पता, बट सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ गले को जो है ना वो कुछ होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है गला भी थोड़ा सा शरारती हो गया है। एनी हाउ, अभी इस गाने को सुन लेते हैं, इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आसपास होते हैं जिनको पूरी बात बताने का कोई शौक नहीं होता। वो कोशिश करता है कि थोड़ा सा टीज़र दिया जाए और बाद में अगला बंदा जो है वो क्यूरियस हो जाए कि यार आखिर क्या बात थी। तो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बात जो है ना वो या तो पूरी करनी चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खैर जनाब, ICC Women's Cricket World Cup qualifier is all set to start on April 9 at the famous Qazafi Stadium। और PCB ने एक्चुअली जो मुझे मज़ेदार बात लगी है वो ये है कि उसने अनाउंस किया है कि जितने भी मैचेस हैं उनकी फ्री एंट्री होगी, ताकि फैंस को एक तो मैचेस देखने का मौका मिले और इसके साथ साथ इस चीज़ को बकअप करने का जो एक चांस है वो फैंस भरपूर तरीके से अवेल करें। और ये नो डाउट बहुत एक्साइटिंग मैचेस होने वाले हैं। और आई एम श्योर कि इसमें जितनी भी टीम्स हैं वो भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम। तो जनाब, मेरी तो बहुत दुआ है कि ये जो कह सकते हैं कि मैचेस होने हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में उनकी रौनकें बहाल हों। और जितने भी वो फैंस जो क्रिकेट के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, सो वो इस मौके को ज़रूर अवेल करें, कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो रौनकें हैं वो बहाल करें। क्योंकि वैसे तो अभी PSL भी स्टार्ट हो जाएगा तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की वैसे ही रौनकें बहाल हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन शायद कुछ मैचेस जो है वो इवनिंग में है या नाइट में है, तो बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर कि इस बारे में बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि पहले से ही टिकट बुक करा ली जाए ताकि किसी भी तरह का कोई हैसल ना हो। तो हैसल फ्री आप स्टेडियम की रौनकें देख सके। सो इसी नोट के साथ मेरे पास एक और ट्रैक है और इस गाने को मैं डेफिनेटली उन सभी लोगों के लिए प्ले करूँगी जिन्होंने मुझसे एक अदद गाने की फरमाइश की थी बाय आतिफ असलम। तो आतिफ असलम का जो मेरे पास गाना है वो आप सुने, एंजॉय करें और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन मौसम के हाल के साथ। वापस आपको मैं ज्वाइन करूंगी, आप सुनते रहिए। तब तक टॉक ऑफ द टाउन, मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again। ऐसा ही होता है कि जब आपके साथ वो चीज़ रिपीट हो जो आपने किसी के साथ की होती है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है। तो इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ, मेरा ख्याल है कि हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि प्लीज़ ना तो आप किसी का दिल तोड़ें, ना तो आप किसी को झूठी उम्मीदें दिलाएं, ना तो आप ये बताएं कि आप सबके लिए अवेलेबल हैं। बहुत अपने आप को एक्सक्लूसिव रखें
और मेरा ख्याल है कि जब आप इंटेंशनली कुछ गलत नहीं ना करते तो आपके साथ गलत नहीं होता। अनइंटेंशनल बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं, तो हम जब अपने रब से माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर बंदों को भी चाहिए ना कि कुछ ऐसी अनजाने में की गई गलतियां जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन बंदे जो है ना वो माफ़ नहीं करते। बंदे जो है ना वो ग्रजेस रखते हैं, ऐसे ग्रजेस रखते हैं कि जैसे बस ख़त्म, दी एंड। और रिश्ते जो है ना वो मेरा ख्याल है कि सबको ही इस बात का पता है कि बहुत नाजुक है, बहुत धागे की तरह नाजुक है। तो अगर आप रिश्तों को वाकई में बचाना चाहते हैं तो अक्सर औकात अपने आप को ही मारना पड़ता है, अपनी मैं को मारना पड़ता है। और अगर आगे से मैं बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी मैं मार दें, अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। अगर अगला बंदा नहीं चाह रहा तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है, फिर आप छोड़ दें उसको उसके हाल पे। बाकी मेरा ख्याल है कि इंसान की जो नीयत है वो बहुत कुछ बता देती है। तो हमें तो अपने रब के सामने जो है वो सुरखरू होने की ज़रूरत है, ना कि लोगों के आगे। तो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। लोगों को कभी भी कोई इंसान खुश नहीं रख सकता। अभी मैं आपको ज़रूर खुश करूँगी कुछ अच्छे से म्यूज़िक के साथ। अच्छी सी बातें तो हो ही रही हैं जो कि आप मुझ तक पहुँचा रहे हैं 4471 पर। बट फ़िलहाल के लिए मेरे पास कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, मज़ीद करते हैं आपको ज्वाइन। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने आतिफ के सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी उन्होंने अब गाना सुन लिया होगा। अब सुख का सांस आना चाहिए, ये ना हो कि मेरी फरमाइश जो है आपने पूरी नहीं की। आप को जब भी रिक्वेस्ट की जाती है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है, तो लिहाजा अब आप प्लीज़ मुझे ये कंप्लेंट मत कीजिएगा। सो फिलहाल कमर्शियल ब्रेक के उस पार करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जैसे ही ईद उल फित्र ख़त्म होती है या ईद उल फित्र के बाद लोग अपने काम काज पर आते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है कि ईद उल अज़हा कब हो रही है। तो भाई इसके बारे में जो डेट सामने आई है वो आई गेस 7 जून है। और बहुत सारे लोगों की आई एम श्योर तैयारियां होंगी ईद के हवाले से भी। इस ईद की तैयारी तो ख़ास तौर पर यही होती है कि आप कुर्बानी का जानवर अच्छा ख़रीद लें और सस्ते दामों ले लें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जो आप अचीव करते हैं, कुर्बानी का जानवर अच्छे दामों ख़रीद कर। और अच्छा जानवर मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, दोंदा होना चाहिए और मतलब जो भी मर्द हज़रात को पता ही होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो एक चीज़ और भी प्रैक्टिस करते हैं जिनके होम टाउन बड़े शहरों में नहीं है, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद। तो जिनके जो गांव वगैरह है या जो ज़मीनें हैं या जो ज़मीनों का एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं कि जानवर जो है ना वो रख के पालना शुरू कर दिया जाता है फॉर ईद उल अज़हा। और उसको अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी तैयारी की जाती है फॉर ईद और फिर उसकी कुर्बानी की जाती है। तो एक्चुअली एसेंस तो यही है कि आप कुर्बानी का जानवर रखें, उसको पालें, उसका ख्याल रखें, उसके साथ अपनी अटैचमेंट बनाएं। तो फिर जाके जब कुर्बानी होती है तो आपके दिल में वो जो एक दर्द है कि आपसे आपका कोई अपना जो है वो जा रहा है दूर, तो वो दर्द जो है वो बेसिकली कुर्बानी का एसेंस आपको फील करवाता है। तो आई एम श्योर कि इस दफ़ा कुर्बानी के जानवरों के रेट्स बहुत हाई नहीं होंगे। और जब भी कुर्बानी की हम बात करते हैं, ईद उल अज़हा की बात करते हैं, तो व्यापारियों की भी बात होती है। व्यापारी जो है वो भी बड़े इन हो जाते हैं, कसाई भी बहुत इन हो जाते हैं। और कॉन्गो वायरस भी बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। और आई एम श्योर कि इस दफ़ा सब अच्छे से मैनेज हो, चाहे कॉन्गो वायरस का मामला हो, चाहे मंडी की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे कुर्बानी के जानवरों के रेट्स की बात हो। अल्लाह करे कि हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सके और बेहतर तरीके से जानवर ख़रीद सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। ये हो नहीं सकता वैसे लेकिन चले हम बात तो कर सकते हैं ना, उम्मीद तो रख सकते हैं ना, और उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि आपके लिए एक और गाना प्ले किया जाए, और बेसिकली एक रीमिक्स वर्जन है, और इस गाने के बाद एक और गाना है, देन टाइम चेक। फिर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करूंगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. आपको खुशामदीद लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और इसके गिरदनवाह में जहाँ जहाँ कहीं भी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको या आप तक पहुँच रही है मेरा FM की आवाज़, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप बिल्कुल हमारे साथ होंगे, और ख़ास तौर पर अगर काम काज को भी करते हुए आप मैनेज कर रहे हैं, फिर तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये ट्रीट से कम नहीं है बात। और इसी तरह से अपने साथ को, अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाते रहिए। फीडबैक आप दे सकते हैं 4471 पर, या फिर डायल कर सकते हैं 0423640807 और पिछले दिनों आपको पता ही है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कुछ बीमार हैं, तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह करे कि बहुत जल्द रिकवर हो जाए। और एक्चुअली कराची जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर भी कुरान ख़ानी जो है वो करवाई गई है, ताकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो सकें। सो बहुत सारे जो उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको पसंद करते हैं, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट तो वो है ही पाकिस्तान के, बट एक पर्सनल लाइकिंग भी होती है। तो बहुत सारे लोग की उनके साथ दुआएं हैं, और मुझे लगता है दुआएं बहुत असर रखती हैं, बहुत ज़्यादा दुआओं का असर होता है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो चलें मामला जो है वो ठीक हो जाएगा, या आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से चल पड़ेगी, या ज़िंदगी में कुछ बेहतर चेंजेस आप देख सकेंगे, लेकिन स्पेशली आपकी मेहनत के साथ साथ जो दुआएं हैं वो आपकी मेहनत को चार चांद भी लगाती हैं। दूसरा ये कि आपके लिए सक्सेस जो है वो यकीनी हो जाती है। तो अपने बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो है अगर आपके आसपास हैं तो उनसे दुआएं लेते रहें। अगर वो आपके साथ नहीं हैं या इस दुनिया में नहीं है तो भी उनकी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। कल की ही बात है कि मैं एक चीज़ फील कर रही थी, और एक्चुअली ये बात नमाज़ पढ़ते हुए मुझे, बल्कि आज सुबह सवेरे की ही बात है, फजर की नमाज के साथ ही मुझे ये चीज़ रिकॉल हो रही थी कि मेरी अम्मा जैसे दुआ मांगती थी अपने बच्चों के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है, माँ है, माँ तो मांगती ही है अपने बच्चों के लिए। माँ तो अपने बच्चों के लिए क्या, अपने जो जितने भी प्यारे होते हैं उनके लिए भी दुआ करती है। तो वो जो दुआएं हैं वो हमेशा रहती हैं साथ। और जब भी कभी दिल आपका उदास हो आपके पेरेंट्स के लिए, हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप ज़रूर उनका ख्याल रख रहे होंगे, उनकी कदर कर रहे होंगे, उनको टाइम दे रहे होंगे। पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है? बेसिकली उनको टाइम चाहिए होता है। जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमें टाइम दिया होता है, इसी तरह से जब थोड़ी सी एज हो जाती है तो उनको भी तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनको भी टाइम की ज़रूरत होती है। किस तरह माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सारे काम करती है, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो ना हो, फिर भी वो अपने लिए अपने आप को माइनस कर देती है, अपने लिए चीज़ें जो है वो माइनस कर देती है, अपने बच्चे को बेहतर फील कराने के लिए, अपने बच्चे के लिए आसानी पैदा करने के लिए। तो इसी तरह अगर पेरेंट्स हयात हैं तो उनका बहुत ख्याल रखें, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा टाइम को मैनेज करें। ये पैसे वैसे उनकी शॉपिंग कर लेना, उनको ज़रूरतें उनकी पूरी कर देना, ये काफ़ी नहीं होता। आप ये सारी चीज़ें अगर एक साइड पे रखें और अपना जो टाइम है, जो हम कहते हैं ना बहुत कीमती है, वो टाइम अगर आप अपने पेरेंट्स को दें, ट्रस्ट मी उस टाइम के साथ जो आपको करोड़ों की दुआएं मिलनी है ना, वो शायद आप नहीं इमेजिन कर सकते। तो कोशिश करें आज के दिन में, आपके अगर पेरेंट्स हयात हैं
तो उनको टाइम दें, उनके पास बैठें, सरसरी सा पास ना बैठें, उनको बैठ के उनका हाल अहवाल पूछें, उनके साथ कुछ गप्पे लगाएं, कुछ उनसे उनके बचपन की बातें पूछें, कुछ उनसे उनकी जवानी की बातें पूछें। उनको एहसास हो कि ये बच्चा जो है वो खाना पूरी नहीं कर रहा, ये मुझे टाइम दे रहा है। तो उस तरह का जो टाइम है वो आज आपने लाजमी कोशिश करनी है। मेरे कहने पे प्लीज़ अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम दें, उनको ये फील कराएं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने रूम में जाएंगे, जाहिर सी बात है आपकी अपनी मसरूफियत है, मोबाइल में लग जाएंगे, लैपटॉप पे लग जाएंगे, टीवी देख लेंगे, लेकिन वो जो एक थोड़ा सा टाइम आप निकालेंगे ना, वो पूरे दिन पे भारी होगा। और उस टाइम की वजह से पता नहीं आपके कितने काम रुके हुए जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे याद है एक मेरे बहुत करीबी जानने वाले, उनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हुई, एक्चुअली वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उनका हार्ट सर्जरी भी बताई, और जैसे तैसे करके उन्होंने वो टाइम जो कोई 15-20 दिन का था वो देखा, और दुनिया एक साइड पे और उनके फादर एक साइड पे। और बाद में जब उनके अब्बा रिकवर हुए, घर आए, और उन्होंने मुझे क्या बात की, उन्होंने मुझे बताया कि आयशा मेरे बहुत सारे रुके हुए काम स्टार्ट हो गए, और मुझे लगता है ये 100% मैंने जो अपने फादर को थोड़ा सा टाइम दिया, उनकी देखभाल की। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि अपने बाप का थोड़ा सा भी हक अदा कर सकूं, बट मैंने वो जो टाइम दिया उनको, मेरे इतने सारे रुके हुए काम थे, मेरी इतनी सारी चीज़ों में रुकावट थी, वो सब ख़त्म हो गई। ट्रस्ट मी, उनके यही अल्फाज थे, उनकी यही बात थी। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप टाइम तो देते हैं, सलाम दुआ करके तो आते हैं, आते हुए घर पहुंचते हुए सलाम दुआ तो करते हैं, खाना उनके साथ खाते हैं, खाने के अलावा जो एक एक्स्ट्रा वाला जो एक तवज्जो वाला टाइम है, वो अगर आप आज मैनेज करेंगे और मुझे कल लाजमी बताएंगे, तो ट्रस्ट मी थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डल जाएगा इसमें, और आपको जो महसूस होगा, ट्रस्ट मी, वो शायद लफ्ज़ों में नहीं मैं बता सकती। तो जिनके पेरेंट्स हयात नहीं हैं वो दिल छोटा ना करें, आप अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाएं, दुआ करें, और हर उस अच्छे काम को अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करें, और अल्लाह से ये बात करें कि जो भी मेरी कोई नेकी है वो मेरे माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। तो ये वैसे आज के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी। ऑफ कोर्स मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने अम्मा अब्बा के लिए उनको दुआओं में तो याद रखूँ, बट हर उस काम को लेके या हर उस बात को लेके जो मुझे लगता है कि मेरे से कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ताला इसका सवाब जो है वो मेरे अम्मा अब्बा को पहुँचाना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और अभी के लिए तो मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और रफ्ता रफ्ता चूँकि प्रोग्राम का सिलसिला आगे की तरफ बढ़ रहा है, मौसम का हाल भी डेफिनेटली आपको बताऊंगी, पर अभी सुन लेते हैं इस गाने को। ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। वेलकम बैक वंस अगेन। दुनिया की परवाह अगर आप इतनी ज़्यादा करेंगे ना, तो फिर तो बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जो आपके सामने आ जाएंगी, और आप कहेंगे कि यार मुझे ये ना ही पता होता तो अच्छा था। कभी कभी लाइफ में बहुत वाकई में बड़ी नेमत है, और अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो उसको ऐसे ही रहने दें, पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप पता लगाएं तो फिर आपको लगे कि यार ना ही पता होता तो बेहतर था। खैर जनाब, अभी तो पता लगाते हैं कि इस दफ़ा इस साल हज कितने लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं अंडर ऑफिशियल स्कीम। आई गेस तकरीबन कह सकते हैं कि 90,000 पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस दफ़ा हज परफॉर्म करने जा रहे हैं अंडर ऑफिशियल स्कीम, और फेडरल मिनिस्टर की तरफ से ये जो डिजिट है ये सामने आया। और अल्लाह करे कि आपके लिए हज में बहुत आसानी हो, और स्पेशली हज के आसानी के लिए ही अभी मैं देख रही थी कि कुछ दिनों पहले ये बात बड़ी चल रही थी कि तकरीबन 14 कंट्रीज़ हैं जिसका सऊदी अरेबिया ने टेम्प्रेरी तौर पर जो है वो वीज़ा बैन किया है। स्पेशली उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, और नो डाउट पाकिस्तान से बहुत एक बड़ी
कह सकते हैं कि तादाद में लोग जाते हैं हज के लिए, उम्र के लिए, और अब तो खैर टूरिज़म का भी मामला बहुत इन हो चुका है। तो स्पेशली ये जो सस्पेंशन है ये उम्रा तो इफ़ेक्ट करेगा ही उम्रा बिज़नेस को, बट हज के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ताकि जो ओवर क्राउडिंग का मामला है उसको बचाया जा सकते इस प्रॉब्लम से। एक चीज़ तो सहूलत में रहेगी कि हुज्जाज इकराम जो है वो ज़रा आसानी के साथ हज का फरीज़ा जो है वो अंजाम दे सकेंगे। जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रहने का बहुत इशू होता है, वहाँ पर ओवर क्राउड की वजह से कुछ लोग जो बीमार हैं वो बेचारे नहीं सरवाइव कर पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा जो डेथ रेशो है वो हज के दिनों में हम सुनते हैं। वैसे तो ये बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से ही बात है कि आप एक ऐसा फरीज़ा अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी, या इससे बढ़िया और क्या इंसान चाहेगा उसको ज़िंदगी में मिले, या उसकी जो आखिरत है वो समझ जाए। लेकिन एक्चुअली इस बात को बेहतर तरीके से डील करने के लिए जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसको एक तो इम्प्रूव करना है कि सेफ्टी मेक श्योर हो सके और ट्रैवल आसान हो सके और ओवर क्राउडिंग को बचाया जा सके, मतलब उसको टैकल किया जा सके। और ये जो सस्पेंशन है ये आई गेस मिड ऑफ जून को ख़त्म हो जाएगी। ये जो सस्पेंशन है, वीज़ास को बैन कर देना कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके, तकरीबन 14 कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल है। तो ये सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी मिड ऑफ जून में। ओके, और इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहेगा बिल्कुल 1 बजे तक और 12:37 ऑन द डायल। मौसम की बस ज़रा बात कर लेते हैं। मौसम बिल्कुल साजगार नहीं है। कल से थोड़ी सी गर्मी की जो शिद्दत है उसका एहसास थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आई एम श्योर कि आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, हो सकता है लाहौर में ना हो, लाहौर के अलावा आप सुन रहे हो तो मौसम अच्छा ही होगा। दिल का मौसम भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट एंड बहावलपुर में क्या सिचुएशन है वेदर अपडेट में देख लेते हैं। इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%। और लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 30%। और आज सियालकोट में जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल इज़ 36%। और बहावलपुर की बात करें तो आज बहावलपुर में टेम्परेचर भी कोई बहुत ख़ास नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गर्मी मुख्तलिफ़ हिस्सों में पड़ रही है तो बहावलपुर में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो आज बहावलपुर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 42, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 27%। और बाय द वे अगर 42 तक जा सकता है टेम्परेचर बहावलपुर का, तो समझे आप कितनी ज़्यादा शदीद गर्मी का एहसास जो है वो हो रहा होगा। इस्लामाबाद में 34 तक मैक्सिमम है, लाहौर में 37 तक। और अभी एक्चुअली बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एंड ऑफ दिस वीक बारिश हो जाए या थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, प्लेजेंट वेदर को हम महसूस कर सकें। अच्छा, प्लेजेंट वेदर की बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मशरूब है जो कि आपको एक बहुत प्लेजेंट वाइब देगा। अब जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के आने के साथ ही आम की बात शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ख़ास होता है। राइट, आम है लेकिन बहुत ख़ास है। और स्पेशली जो कैरीज़ हैं, बहुत सारे लोग कैरीज़ को स्टोर भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अचार भी डालते हैं, बहुत सारे लोग
क्या करते हैं, उसका पल्प निकाल के स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब जो पल्प वाली बात है ना, वो बहुत अमेजिंग बात है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि अगर आप अपने आप को ठंडा रखना चाहते हैं, अपने मिजाज को भी ठंडा रखना चाहते हैं, गर्मी के असरात को भी ज़रा अपने से दूर भगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल से काम है। अपने जो कैरीज़ हैं उनको लेना है, उनको बॉईल करना है, उनका आप पल्प जो है वो साइड पे कर लें। अगर आप जस्ट पील ऑफ करके उसको बॉईल करते हैं या छिलके के साथ उसको बॉईल करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, राइट। आपने उसका जो गुदा है वो निकाल लेना है और उसमें आपने डालना है काला नमक, काली मिर्च, और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी कहाँ गई। बहुत सारे लोगों को चीनी नहीं पसंद होती, तो आप ये ऑप्शनल है कि चीनी पसंद करते हैं नहीं करते। अगर पसंद करते हैं तो आप उसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा, बट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब, इसमें जो स्टार इसका इंग्रेडिएंट है वो ये है कि आप उसमें जो पुदीने के पत्ते हैं वो थोड़े से वैसे काट के डाल सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं, या उसको थोड़ा सा क्रश कर लें, राइट। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस पे है। या आप जब उसको पल्प को मुख्तलिफ जो मैंने आपको मसाला जात बताए उसमें मिक्स कर रहे होते हैं, तो आप उसमें जो पुदीना है वो भी मिक्स कर लें, राइट। और ये तो एक मशरूब जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ही एक ठंडा मीठा एहसास दिलाएगा। हमारे यहाँ गर्मियों में हर दफ़ा ये बनता है, हर दोपहर के खाने के साथ बनता है। हमारा एक्चुअली दोपहर का जो खाना है वो इसके बिना अधूरा है। और इसके अलावा आप एक और भी काम कर सकते हैं। एक और मशरूब है जो कि आपको बड़ा एक ताजगी का और ठंडक का एहसास दिलाएगा। सो आपने क्या करना है, सौंफ लेनी है और उसमें आप सौंठ ले सकते हैं या अदरक का पानी, जैसे भी आपको लगे, और मिश्री लेनी है, राइट। वो धागे वाली मिश्री होती है, आपने वो लेनी है। काला नमक लेना है, इसको आपने मिक्स करना है। इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में बना के इसको आपने छान लेना है, और ये पाउडर आप एक साइड पे रखें। और फिर आप डेली क्या किया करें, तुख मलंगा और गूंद कतीरा, राइट। ये दोनों चीज़ें आप पानी में सोख कर लें। गूंद कतीरा के तो बहुत फ़ायदे हैं, वो आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए इतना कोई फ़ायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आपकी सोच भी नहीं जा सकती, राइट। और आपकी जो स्किन है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो अपने जो स्पेसिफिक डेज़ होते हैं उनमें उनको कोई एक आध एक्नी होना ही होता है, एक्नी का इशू होता ही है, कोई एक आध पिंपल निकलता ही है, राइट। तो उस सिचुएशन में भी आपको ये फ़ायदा दे सकता है। आपका एक्नी का जो स्पॉट है वो नहीं रहेगा, आप की स्किन बहुत फ्लॉलेस होगी, आपकी स्किन आपको बताएगी ग्लो कर रही है। और ये चीज़ आपके जोड़ों के लिए तो है ही अच्छी। तो आपने क्या करना है, ये जो सोक्ड तुख मलंगा और जो गूंद कतीरा है उसमें आपने वो जो पाउडर है वो आप अगर एक गिलास बना रहे हैं तो 1 चम्मच ऐड कर लें। और अगर आपने सूंठ ऐड नहीं की तो आप क्या करें, अदरक का पानी डाल दें और लीमू एक निचोड़ लें। अगर आपको बहुत लीमू नहीं पसंद तो हाफ लीमू जो है वो निचोड़ लें। तो जनाब, इस मशरूब को आप पिएं, आप बहुत बहुत रिफ़्रेशिंग फील करेंगे इसमें। यस, आप जो पुदीना है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ों की गेम होती है, आपको एक अच्छी चीज़ मिल सकती है, आपकी जो गर्मियां हैं वो अच्छी गुजर सकती हैं। और स्पेशली अगर कोई आपके घर में बहुत ही नखरीला है, जिसको खाने का बहुत शौक़ नहीं है, तो ये जो मैंने कैरी वाली आपको रेसिपी बताई है ये उसको दे, उससे भूख भी लगती है, राइट। तो एक तीर से आप 3-4 शिकार कर सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। सो फिलहाल मेरे पास अभी आपको सुनवाने के लिए 2 गाने हैं और फिर आपको डेफिनेटली मैं करूँगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ये तो है कि धोखा तो हर तरफ है, बट आपको बहुत संभल के, बहुत एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपके आसपास ही ऐसे लोग हों जो कि धोखा देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हों, अपनी तैयारी में हों और आपको पता ही ना चले, और फिर जब पता चले तो फिर देर हो जाए। लेकिन खैर, एक तरफ ये भी बात है कि जो अपने होते हैं, जिनको आप बहुत बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, अपना कहते हैं,
वही अक्सर औकात ऐसी हरकत करते हैं कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। सो ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रम्प से बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी और उन्होंने आते साथ ही बहुत सारे लोगों के 14 तबक रोशन भी किए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या मेरा ख्याल है कि दुनिया के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है। तो वो जाहिर सी बात है नहीं साजगार लगी, नहीं उनमें नरमी का मामला नज़र आया। बट अभी एक्चुअली 50 से ज़ायद ममालिक का जो टैरिफ है उसमें कमी के लिए ट्रम्प से रब्ता किया गया है, और अमरीकी टैरिफ में नरमी का फ़ैसला ट्रम्प ही कर सकता है। जाहिर सी बात है, अमरीकी जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो कह रहे हैं, और आई होप कि इसमें कुछ वाकई में नरमी का जो मामला है वो नज़र आए, और जो इक्तिसादी बहरान है उसका कोई ख़तरा ना रहे, और अमरीकी टैरिफ में नरमी होगी तो फिर और भी बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। सो ताइवान ने बेसिकली अमेरिका पर जवाबी जो महसूलात आयद ना करने का ऐलान किया था, मज़ीद सरमायाकारी करने का जो अज़्म है वो ज़ाहिर किया है। और इसके अलावा जो इज़राइली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना होने के लिए सोचा है। तो चले वक्त के साथ साथ देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ आता है। अच्छा, इसके साथ साथ ज़रा हम थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज का भी हाल अहवाल देख लेते हैं। तो अभी की जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी जो है वो देखने को मिली, कारोबार बंद है। बहुत ज़्यादा जो एक मंदी का रुझान है वो देखने को मिल रहा है। तकरीबन स्टॉक मार्केट में 6000 पॉइंट्स से ज़ायद की जो बड़ी मंदी है वो रिकॉर्ड हुई है। आई होप कि बिज़नेस का मामला जो है वो थोड़ा अप हो और बेहतर सूरत हाल हो, और बहुत सारी जो चीज़ें बिज़नेस के साथ जुड़ती हैं अल्लाह करे कि उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए वक्त के साथ साथ। सो अब वक्त जो है वो इशारा दे रहा है कि बातें जो है ना मुझे लगानी है यहाँ पर, बातों को ब्रेक, बातें रोकनी है, और आप सब लोगों को गुड बाय करना है इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज का शो अगर आपने एंजॉय किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, या शेयर करने के लिए, या फिर मेरे साथ रहने के लिए, जो कि आप हमेशा ही साथ देते हैं और बताते रहते हैं अक्सर औकात के आप मेरे साथ हैं। तो अभी तो हम एक गाना सुन रहे थे फ्रॉम कोक स्टूडियो 15। एक और गाना है जो कि काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहा है, तो चलें उसको सुनते हैं, और इसी के साथ गुड बाय भी मैं करूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.